हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मॉर्निंग का समय है और धूप निकल रही है। हम थोड़ा बाहर बैठ गए आके। हम अभी नहाए नहीं हैं क्योंकि हमने अभी झाड़ू पोछा किया है, तो फिर अभी नहाएंगे थोड़ी देर में। सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ काम अभी भी बाकी है। कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन साफ़ करने हैं, तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैं नहा लूँगी। पानी गर्म होने लगा है। 10 बजे यहाँ पर मेरे यहाँ फुंसी निकल रही है। 10 बजे लाइट आती है, तो पानी लगा दे, आधा घंटा पानी गर्म होने में लग जाएगा। फिर उसके बाद कपड़े धुलने लगे। नहा के है ना, मैं सोच रही हूँ कि पहले कपड़े धुल दूँगी फिर नहाऊँगी। इतने बच्चों को नहला दूँगी आज, और मैं थोड़ा लेट नहा लूँगी। पूजा पाठ कर लेंगे, मतलब 12 बजे से पहले पहले हम लोग पूजा पाठ कर लेते। कभी कभी सुबह नहा लेती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है। तो कल मुझे एक कमेंट आया था कि हमने तो कहीं ये कमेंट ही नहीं देखा कि आपको कोई ये बोल रहा है कि आप रोज़ ही बाज़ार जाते हो। आप मेरी जो कल वाली वीडियो, उससे पिछली जो वीडियो है परसों, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। किसी ने मेरे को कमेंट किया है कि तुम हर रोज़ बाज़ार घूमती हो। देखिए, मैं नहीं, मेरे घर का मर्द घूमता है। मैं नहीं, मेरे घर का मर्द बाज़ार जाता है। मैं लेडी हूँ, मैं घर में रहती हूँ। आपको अब इस बात के पीछे क्या रीज़न है, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ बता देती हूँ। क्योंकि जो लोग मेरे को ये कमेंट कर रहे हैं कि तू रोज़ बाज़ार घूमती है, देखिए मैं अपने बच्चों की माँ भी मैं ही और बाप भी मैं ही। पापा है उनके पास, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पापा नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, पर फिलहाल तो उनके मम्मी पापा दोनों की जिम्मेदारी मैं ही उठा रही हूँ। अब एक बात बताइए, मैं बाज़ार नहीं जाऊँगी, राशन नहीं लाऊँगी तो खाऊँगी क्या? और बाहर का रजाई वगैरह भरवाना, या घर का राशन लाना, या कपड़े लाना, या बच्चों की फ़ीस जमा करना, या उसके स्कूल जाना, किसकी जिम्मेदारी होती है? ये बताने वाली तो बात नहीं है। आप लोगों को पता है किसकी होती है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा हो, नहीं उठाना चाहता हो या नहीं जाना चाहता हो, तो फिर मैं भी ना जाऊँ क्या? ये बताओ। उसकी फ़ीस भरने के लिए किसको जाना चाहिए? तो उसके पापा को, वो नहीं जाते। बाहर का राशन लेने के लिए किसे जाना चाहिए? हस्बैंड को, वो नहीं जाते। तो जब हमारे सब सिस्टम अलग है, हम लोग अलग हैं, वो लोग हमसे अलग हैं, नहीं हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते, नहीं हमारे लिए कुछ ला के देना चाहते, तो मेरे बहन और भाइयों, आपसे एक सवाल करती हूँ, फिर कौन करेगा बताओ आप? कि भैया को तो तूने रख रखा है, उसे भेज दिया कर, उसे ड्यूटी भेजती है। मैं उसको भेजती हूँ ड्यूटी के लिए, हाँ ड्यूटी जाता है वो। आप लोगों से बता दो क्यों भेजती हूँ? क्योंकि वो अब छोटा नहीं रह रहा, बड़ा रह रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि समय के साथ वो चीज़ें सीखे, समय के साथ ढले। और वो प्राइवेट पढ़ाई कर रहा है, ये भी आप लोगों को बता दूँ। अगर इस टाइम पे आदमी काम के बिचाले को लिकड़ गया ना, काम मतलब हमारा, जैसे हम छोटे हैं और हम शुरू से ही काम पे लग गए, तो हमें आदत बनी रहेगी। वो छोटे से भी थोड़ा बहुत काम कर लेता था, अब दिमाग तो उसे बहुत दिया है ऊपर वाले ने, पर वो ये कोई लगाने वाला चाहिए। तो वही बात है, मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई भी कुछ करे, लगे। ऐसे ठाली फिर के या ऐसे इधर उधर पढ़ के गुजारा नहीं होता, करके खाने से ही गुजारा होता है। और आदमी को पैसे की अहमियत का तभी पता चलता है जब वो करता है, खुद के गट्ठों से कमाता है, खुद की मेहनत से कमा कर जो पैसा यूज किया जाता है ना, उसकी रोटी बहुत स्वाद लगती है। फ्री में बैठ के रोटी खाओ, उसका स्वाद देखो, और जो खुद की मेहनत की गट्टों की कमाई का है उसका स्वाद देखो। हमारे पति घर से निकल जाते हैं, सुबह शाम तक आते हैं, काम करते हैं दिन भर, उनकी कमाई की रोटी कितनी अच्छी लगती है आपको। पर आपको ये नहीं पता कि वो सुबह से निकले तो हैं ये बोल के कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है। क्या पता बेचारे कौन से ऑफिस में गए हैं, क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ से या अपने घर वालों से बोल देते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। पता चलता है बाहर जाकर वो ईंट ढो रहे हैं, सिलेंडर ढो रहे हैं, सिलेंडर साफ़ कर रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं। तो मजबूरी, हालात, पेट पता नहीं आदमी से क्या क्या करा दे। तो कुछ लोग अच्छी जॉब भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक से हैं। पर ये देखो वो कितनी मेहनत से एक एक रुपया हम लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। मैं बहुत मेहनत से एक एक रुपया अपने बच्चों के लिए कमाती हूँ, फिर भी मेरा पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत काम होते हैं। अब बेटी की फ़ीस का बार बार तकद्दा था, स्कूल जाना था, गई थी, नहीं हो पाई अभी जमा, रह गई है। पैसे नहीं थे मेरे पास इतने, मैं क्या करूँ? सब काम मेरे सर पे रखे हुए हैं। और मतलब मैं भी इन जिम्मेदारियों से छुटकारा चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरी जिम्मेदारी उठाए, मेरे हस्बैंड उठाए, मेरे बच्चों की, मेरी। तो मैं ये बाज़ार जाना, ये लाना, वो लाना, ये ना करूँ, वो करें, उनकी जिम्मेदारी है। पर मैं बताऊँ ना, मैं नहीं मेरे घर का मर्द। मैंने ये क्यों बोला है मर्द जाता है घर? मैं घर में एक लेडीज हूँ। घर से बाहर निकलकर मर्द जैसी जिम्मेदारी मेरी ही बन जाती है, मैं मर्द बन जाती हूँ। क्यों? मैं फ़ीस भरने जाऊँगी जब उसके पापा के सिरे पे जाऊँगी, सामान लेने जाऊँगी जब एक आदमी के सिरे पे जाऊँगी। एक औरत बन के नहीं निकलती मैं, क्योंकि मुझे पता है कि घर में मैं औरत हूँ, घर से बाहर निकलते ही मैं एक मर्द हूँ। मेरे सिर पे ज़िम्मेदारियों का बोझ है। मतलब मैं माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ मैं निभा रही हूँ। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। एक मर्द बन के मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि मर्दों की ज़िम्मेदारी होती है ये। बच्चों के स्कूल में जाना, फ़ीस जमा करना, बाहर का राशन ला के देना, या भाई हमारी बैटरी ख़राब हो गई, बैटरा ख़राब हो गया, लाइट ख़राब हो गई, हमारे घर में कुछ ख़राब हो रहा है,
या बाहर का कोई काम ऐसा है जो मतलब पतियों के करने के होते हैं वो मैं करती हूँ, तो मैं एक मर्द की तरह बाहर निकलती हूँ, फिर क्या करूँ? आप बताइए आप मुझे। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया अपने पति से बात करो। ज़ोर ज़बरदस्ती से रिश्ते नहीं सुधारे जाते, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं बच्चों से, मजाक मस्ती कर लेते हैं, यही काफ़ी है। अब ज़बरदस्ती करने से, मार पिटाई करने, लड़ाई भिड़ाई करने से क्या होगा बताओ आप? नहीं, अब बताओ, अगर ज़बरदस्ती से वो हमारी बात मानने लगे या ज़बरदस्ती करने से रिश्तों में पटाव और ज़्यादा आ जाएंगे, ना कि सुधरेंगे। वो मैं नहीं चाहती। जो है ठीक है, जैसी भी है स्थिति, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर किस्मत में होगा सुख भरना तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैं इन सब मुद्दों पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती कि रोज़ बाज़ार आप देखिए, मतलब हमारे घर में अभी रजाई भरवा के लाई हूँ। क्या करती मैं, ऑटो की, मैंने इनके गांव के भैया हैं, ऑटो की, उनको बुलाया, उनके ऑटो में रजाई रखी और भरवा के लाई, वहाँ खड़ी होके गई और अवनी के स्कूल गई। ये सब जिम्मेदारी हस्बैंड की होती है कि ये भाई सर्दी होने वाली है, लिया भरवाने, ये करना वो करना। पर एक कमेंट ये भी आता है कि दीदी आपने सर्दी तो है मतलब से पहले इंतज़ाम किया जाता है। भाई मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं सारे काम एक साथ कर सकूं। सूट को लेके देखो, मेरा सूट मैंने एक ही सिलवाया, 2 मैंने बोल दी होंगी, चलो मैं मानती हूँ। एक कुर्ती में फिटिंग कराया मैंने, मतलब मेरे पास, आप यकीन नहीं करोगे, मोजे भी मैं रंग बिरंगे पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे से अपने से ज़्यादा है ना अपने बच्चों की फिक्र है। मैं फटे हुए पहन के गुजारा कर लूँगी, कपड़ों पे थेकली धर के गुजारा कर लूँगी, पर बेटी 4 बच्चों में स्कूल जाती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बेटे के लिए बहुत ज़रूरी। कायरो बहुत गंदा रहता है, ये कमेंट आ रहा था। तो कायरो को आप यकीन नहीं करोगे, दिन में को 5-6 जोड़े कहीं नहीं गए, बहुत गंदे करता है कपड़े, बहुत। अभी भी रेत में खेल रहा है, इतनी ठंड में रेत में बढ़ रहा है। सारे दिन मेरा पाँव चक्कर हो जाता है, मेरे पाँव खुलने लगते हैं रात को जब मैं लेटती हूँ, मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है। मेरी बेटी बोलती है मम्मी नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। मैंने कहा बेटा पाँव में दर्द हो रहा है, पेन किलर ला के दे देती है, लो मम्मी आप गोली खा लो। या मैं उठ के रोज़ एक गोली लेके सोती हूँ, तो गोली भी नुकसान देगी क्योंकि पहले ही मैं दवाई खा रही हूँ। दिन भर मैं उसके पीछे रहती हूँ, काम करती हूँ, चाहे काम। देखिए अगर हमारे घर में 2 सदस्य हैं तो सामान तब भी उतने ही यूज होंगे, और एक है तब भी इतने ही यूज होंगे। मान लीजिए अगर हम 2 ही हैं रोटी खाने वाले, तो परात तो 2 के लिए भी उठानी है और 1 के लिए भी उठानी है, बर्तन 1 के लिए भी उठाने और 2 के। रोटी बनाने से, काम करने से नहीं जाती मैं, काम से नहीं थकती। इधर उधर के चक्कर काटना, बेटे को पकड़ना, बेर बेर कहीं जिन्ने में जालेगा, कहीं बाहर जालेगा, कहीं चूल्हे में बढ़ जाएगा, कहीं पानी में बढ़ जाएगा, ये सारे दिन की उसकी रखवाल है। और अभी साल भर और अब हो रही है सर्दी, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत मेरे को पड़ती है। और मैं नहीं मानती कि औरत किसी भी तरह से मर्द से कम है, किसी भी तरह कम नहीं है। एक औरत वो कहते हैं ना, संभव का संभव कर सकती है। तो मैं ये मानती हूँ कि औरत के लिए कोई भी काम करना मुमकिन नहीं, वो नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। क्योंकि अगर एक औरत, वो सुना है कहानी कि सावित्री सत्यवान के प्राण के लिए यमराज से लड़ाई हुई, तो मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने घर चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी अपने बच्चों को कामयाब करने की, जितना मुझसे होगा। बस मेरे पास तंगी है तो थोड़ी बहुत पैसों की, और जैसे तैसे भी है, बस चल रहा है गुजारा। अपना तो पहने बिना खाए बिना काम चल जाएगा, पर बच्चों को खुआए बिना, पढ़ाए बिना, इनको कपड़े तो नहीं काम चलेगा ना, वही बात है। ठंडा हो रहा रिश्ते में बाबू। ज़िंदगी से हार मान जाऊंगी, निराश हो जाऊंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। और इन बच्चों के लिए मुझे अभी बहुत कुछ करना है, इनका भविष्य बनाना है, क्योंकि इनके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, दिन रात इतना सुनती हूँ, दिन रात इतना बर्दाश्त करती हूँ। क्या मिलता है मुझे इस घर में? कुछ नहीं मिलता। बस ये मान लीजिए ऐसे रहते हैं जैसे एक किराएदार रहता है, जैसे हमने कोई किराए पे मकान ले लिया और हमें एक कमरा मिल गया, एक आगे बरतने के लिए बगड़ मिल गया, इस तरह से रहते हैं। क्यों मैं ऐसी ज़िंदगी बर्दाश्त करती हूँ? क्यों मैं, मतलब सामने होते हुए भी मेरा सब कुछ मेरे पास नहीं है? क्या कारण है मैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हूँ? समय, हालात जो भी है, जैसा भी भगवान दिखाता है वैसा देखना पड़ता है। जो भी मेरे सामने हो रहा है, आ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। समय ही अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो वो दिन आएंगे। नहीं आएंगे तो कोई नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब्र करके बैठते हैं। तो आप मुझे इस तरह के कमेंट्स करते हो, मुझे दुख होता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती। यार आप लोगों का समझना, मुझे प्यार देना, सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जो मेरे जैसी बेचारी बहन लाचार हैं, परेशान हैं, जिनको मतलब भाई ये दिखता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है नरक भरी, दुख भरी,
तो रो कर नहीं हंस कर। कभी कभी मैं भी भावुक हो जाती हूँ, रोने लगती हूँ। तो रो मत, बुरा समय है, निकल जाएगा। हंस के मुस्कुरा के निकाल दो, एक दिन अच्छा दिन भी आएगा। तो रो के ज़िंदगी ख़राब करने से क्या अच्छा है, मुस्कुरा के ज़िंदगी निकाल दो। हमारे भी एक दिन हंसी के पल आएंगे, ऐसी बात नहीं। सब दिन सबके एक से नहीं रहे हैं। और बस इतनी सी ही बात आप लोगों से करनी थी। तो मैं लेडी घर में लेडी, घर से बाहर मर्द। मर्द जैसा सीना बना के पत्थर, वो कहते हैं ना मर्द के सीने में दिल दर्द, मर्द को दर्द नहीं होता। तो दर्द होता है मेरे को, पर मैं अपने बच्चों के सामने अपना दर्द भी बयान नहीं करती। कोशिश यही है कि मैं उन्हें अच्छी शिक्षा दूँ, उनके लिए जितना हो सके मुझसे करूँ, उनका अच्छा भविष्य बनाऊँ। कल को कोई मुझे ये ना बोले कि चल भाई बाप ने तो कुछ किया ही नहीं, पर तू बोलती थी मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तूने क्या कर दिया। वो नहीं चाहती मैं कोई मुझ पे उंगली उठाए और ये बोले कि तूने कौन सा कामयाब कर दिया। जितना मेरे पास यूट्यूब है, दो आप लोगों का साथ है, जितना मुझसे बनेगा मैं अपने बच्चों को कामयाब करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो तो सॉरी। और नए साल की तैयारियां चलने वाली हैं, कुछ चल रही है। आज क्रिसमस डे है, कौन कौन मना रहा है मेरे को कमेंट करके बताना। कुल 5-6 दिन बाकी हैं 1 तारीख में। तो सब लोग बताइए कौन क्या क्या बना रहा है, कौन कहाँ कहाँ घूमने जा रहा है नए साल वाले दिन, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आज से ही बताना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।